किसी चंदनपुर नाम की गांव में रामकली नाम की एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके 4 पुत्र थे। वह सभी लोग आलसी थे। वह सभी लोग सारा दिन सोते हुए या मटर गश्ती करते हुए निकाल देते थे। अरे आलसियों, सारा दिन इसी तरह घर में पड़े रहते हो, कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो। कहने को मेरे 4 बेटे हैं, वो हट्टे कट्टे मुस्टंटे, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। अरे क्या हुआ माँ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? सोने दो ना हम लोगों को, अभी सुबह के 11 ही तो बजे हैं। इतनी सुबह सुबह कौन उठता है? वाह वाह, क्या बात है। ये आलसियों, गाँव के सभी लोग सुबह 5 ही बजे उठ जाते हैं और काम करने के लिए निकल जाते हैं, और तुम लोग सोते ही रहते हो। माँ, वह लोग बेवकूफ है जो इतने जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन हम लोग बेवकूफ नहीं हैं और कहते भी हैं सभी लोग कि सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हाँ माँ, बड़े भैया सही कह रहे हैं। हे भगवान, तुम लोगों से कोई नहीं जीत सकता है। हे महादेव, आपने ये कैसे आलसी बेटे दिए हैं मुझे। कहने को तो चारों भाई आलसी थे, लेकिन चारों भाइयों में बहुत प्यार था। भैया, माँ सही कह रही है, हम लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए, तभी घर का खर्चा चलेगा। ठीक है, हम लोग कुछ करते हैं। चलो बाजार चलते हैं, वहाँ कुछ न कुछ करके घर का राशन लाते हैं। चारों भाई अपने घर से निकलकर बाजार के लिए चल देते हैं और उन्हें उस रास्ते से आते हुए एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है, जिसने अपने कंधों पर एक भेड़ को रखा हुआ था। उन चारों भाइयों में से बड़ा भाई बोला, सुनो भाइयों, सामने से जो व्यक्ति आ रहा है, हम लोग उससे उसकी भेड़ ले लेंगे और वह खुद छोड़कर चला जाएगा हम लोगों के लिए। अरे भैया, वो वाला अपनी भेड़ है, हम लोगों के लिए क्यों छोड़ता जाएगा? वह थोड़ी ना पागल है। अरे मेरे छोटे भाई, पहले मेरी योजना तो सुन लो, उसके बाद तुम लोग मुझसे कुछ बोलना। इतना कहने के बाद बड़ा भाई अपने तीनों भाइयों को योजना बताना शुरू करता है और उसके सभी भाई उसकी योजना बड़े ध्यान से सुनते हैं। योजना बताने के बाद वह लोग एक पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं और सबसे छोटा भाई जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, अरे भाई साहब, इस कुत्ते को अपने कंधों पर क्यों उठा रखा है? इसका आप क्या करोगे ले जाकर? तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई कुत्ता नहीं है, बल्कि यह तो एक भीड़ है। आज ही सुबह बगल के राज्य के बाजार से खरीद कर लाया हूँ। अरे भाई साहब, आपको पक्का उस दुकानदार ने बेवकूफ बना दिया है। अब मुझे जो दिखाई दे रहा है वही मैं कह रहा हूँ। अब आपकी मर्जी, जो आपको समझना है। इतना कहकर कृष्णा वहाँ से चला जाता है और वह व्यक्ति कृष्णा को पागल समझकर नजरअंदाज करके अपने रास्ते चल देता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसके पास हरी आता है और वह व्यक्ति से कहता है, अरे भाई साहब, ये गधे को आपने कंधे पर क्यों उठाया हुआ है? क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? तो ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं अपने कंधों पर भेड़ को रखे हुए हूँ? अरे ओ भाई, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारा हो गया है, समझे तुम? ये महादेव, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो सही बात बोल रहा हूँ, उसी पर मुझे ही उल्टा सुना रहा है ये आदमी। इतना कहकर हरी वहाँ से चला जाता है और वह व्यक्ति कुछ सोचने लगता है और कुछ देर सोचने के बाद वह फिर से अपनी मंजिल की ओर चलने लगता है और चलते चलते उसके पास गोपाल आता है और गोपाल कहता है, अरे भाई साहब, ये गाय के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो और इसकी माँ कहाँ है? क्या वह साथ नहीं है इसके? अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये भेड़ है, कोई गाय का बच्चा नहीं। अरे भैया, ये भेड़ नहीं बल्कि गाय का बच्चा है। चलो ठीक है, आपको जो समझना है समझिए। इतना कहकर गोपाल भी वहाँ से चला जाता है और अब व्यक्ति को पसीना आने लगता है कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। वह फिर से अपनी मंजिल के लिए चलने लगता है। अब सबसे आखिरी में उसे कन्हैया आता है और वह उस व्यक्ति से कहता है, अरे भाई साहब, ये शेर को कंधे पर क्यों उठा कर रखा है? क्या आपको इससे डर नहीं लगता है? अरे भैया, ये भेड़ है, कितनी बार कहूँ आप लोगों से? भैया, भेड़ नहीं है बल्कि शेर है। मुझे क्या करना है? मैं तो चला, इससे पहले कि शेर मुझ पर हमला कर दे। इतना कहकर कन्हैया वहाँ से चला जाता है और वह पसीने से लथपथ हो जाता है और खुद से कहता है, ए भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझसे पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरे कुत्ते को रखा है, दूसरा कह रहा है कि गधे को रखा है, तीसरे ने कहा है कि गाय के बच्चे को रखा है और चौथे ने तो शेर के बच्चे को कहा है। लगता है शायद ये भेड़ ही कोई मायावी है जो अपना बार बार रूप बदल रही है। इससे पहले कि वो मुझे खा जाए, मैं ही इसे यहाँ छोड़कर भाग जाता हूँ। इतना कहकर वह उस बकरी को वहीं गिरा देता है और वहाँ से भाग निकलता है और उस भेड़ के पास वह चारों भाई आ जाते हैं। अरे भाई, देख क्या रहे हो? उठा लो इसे और ले चलो बाजार। इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे और घर का राशन पानी भी आ जाएगा। यह सारी योजना कन्हैया ने ही बनाई थी और उसने अपने भाइयों को योजना बताई है। वह लोग चलते चलते बाजार आ जाते हैं और एक बकरी के व्यापारी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, सुनो सेठ जी, ये हमारी भेड़ है, इसे हम बेचना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए इसका कितना दाम देंगे आप? दिखने में तो हस्त पुस्त लग रही है, तो इसका मैं 4 आना ही दूंगा। 4 आना तो बहुत कम है सेठ जी, अगर आप इसके 6 आना देंगे तो ही देंगे हम आपको। ठीक है, ये लो अपने 6 आने और भेड़ को छोड़ जाओ मेरे पास। 6 आने लेने के बाद वह बाजार से सामान खरीदते हैं और अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह रामकली को सामान का थैला देते हैं। तभी रामकली कहती है,
ये सामान कहाँ से आया और पैसे कहाँ से आए तुम लोगों के पास? माँ, ये सब हम अपनी मेहनत से लाए हैं। हमने एक सेठ के यहाँ काम किया और उसने हमें पैसे दिए, उसी से लेकर आए हैं। माफ करना मुझे मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों को कितना बुरा भला कहा है और तुम तो मेरे आलसी बच्चे नहीं बल्कि मेहनती बच्चे हो। यहाँ रामकली अपने बच्चों को शाबाशी दे रही थी और वहाँ दूसरी ओर जिस व्यक्ति की भेड़ चुराई थी वह गांव के चौपाल पर बैठा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी वहाँ एक श्यामू आया और उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ भैया, क्यों उदास बैठे हो? श्याम। कोई घटना घट गई है क्या तुम्हारे साथ जो तुम इस तरह बैठे हो? अरे भैया, मैंने एक भेड़ खरीदी थी। वह व्यक्ति इस तरह अपनी साथ घटी सारी घटना बता देता है। फिर श्यामू कहता है, अरे वह लोग बहुत ही चालू इंसान है, उन्होंने मुझे भी एक दिन तुम्हारी तरह ही बेवकूफ बनाया था, इसलिए तुम उनके पास जाओ और अपनी भेड़ वापस लेकर आओ। अच्छा, तो यह सब उन लोगों की चाल थी। तभी मैं कहूँ कि हर एक व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति आता ही जा रहा था। अभी जाता हूँ उनके यहाँ और अपनी भेड़ लाता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और रामकली के यहाँ आ जाता है। रामकली जी, आपके बेटों ने मेरी भेड़ चुराई है। इस तरह वह व्यक्ति अपने साथ घटी सारी घटना रामकली को बता देता है और रामकली कहती है, माफ करना भैया, मैं आपकी भेड़ सारे पैसे आपको लौटा दूंगी और मेरे बेटों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए बहन, मुझे तो बस मेरी भेड़ दे दीजिएगा या फिर उसके पैसे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं राजा जी के पास जाऊंगा ये शिकायत लेकर, फिर आपको तो पता ही है कि क्या होगा आगे। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और रामकली अपने बेटों के पास चल देती है और उनके पास जाकर कहती है, ए नालायकों, तुम लोग आलसियों के साथ साथ अब चोर भी बन गए हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम लोग मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। मेरे घर में चोरों के लिए अब कोई जगह नहीं, समझी तुम लोग? इतना सब कुछ सुनने के बाद वह चारों भाई बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं और जंगल के रास्ते से चलते चलते वह एक शिवलिंग के पास आते हैं और वह लोग आपस में बात करते हैं। सुनो मेरे भाइयों, हम लोग अब कुछ बनकर ही दिखाएंगे, तभी हम लोग अपनी माँ के पास जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। हाँ, बड़े भैया सही कह रहे हैं। हमारी माँ को आज तक हम लोगों की वजह से शर्मिंदा ही होना पड़ा है। हाँ, तो आज हम यह प्रण लेते हैं कि हम आज से 10 साल बाद यही इसी जगह मिलेंगे, लेकिन हम चारों भाई कुछ न कुछ बनकर ही लौटेंगे। इतना सुनकर चारों भाई चारों दिशाओं में चले जाते हैं और इसी तरह समय बीतता है और देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और चारों भाई फिर से एक बार उसी जगह पर आकर मिलते हैं। तो भाइयों, आज हम पूरे 10 साल बाद मिल रहे हैं, तो बताओ तुम लोगों ने क्या क्या सीखा है? मैंने तो यह शक्ति सीखी है कि मेरे पास अगर किसी भी मनुष्य या जीव या जंतु या दानव किसी की भी हड्डी मिल जाए तो मैं उसका पूरा कंकाल बना सकता हूँ। अब तुम बताओ गोपाल, तुमने क्या सीखा है? बस इतना ही सीखा है आपने बड़े भैया। मैंने यह शक्ति सीखी है कि मैं किसी भी कंकाल पर मांस चढ़ा सकता हूँ, जिससे वह व्यक्ति का रूप ले सकता है। हरी, अब तुम बताओ तुमने क्या शक्ति सीखी है? बस आप लोगों ने इतना ही सीखा है। मैंने जो सीखा है उसके बगैर आप दोनों की शक्ति व्यर्थ है। मैंने यह विद्या सीखी है कि मैं किसी भी मृत शरीर में जान फूंक सकता हूँ। अब कृष्ण तुम बताओ, तुमने क्या सीखा है? भैया, मेरी शक्ति आप लोगों जैसी महान तो नहीं है, लेकिन मैंने यह शक्ति सीखी है कि मैं किसी भी जीवित मनुष्य, जंतु या दानव को अपनी एक फूंक मारकर मृत बना सकता हूँ। ये कैसी शक्ति हुई? ये तो किसी के किसी भी काम की नहीं है, ये तो तुम्हारी विद्या व्यर्थ ही जाएगी। वह लोग कृष्णा की शक्ति को बुरा भला कहने लगते हैं और कृष्णा चुपचाप खड़ा सुन रहा था। तभी कन्हैया कहता है, भाइयों, हम तीनों लोगों ने इतनी अच्छी शक्तियाँ सीखी हैं, क्यों ना हम एक बार अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके देखें और इससे पता भी चल जाएगा कि किसकी शक्ति कितनी है। हाँ, यह योजना अच्छी है। हम लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। इतना कहकर कन्हैया जंगल में किसी जीव या मनुष्य की हड्डी ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ दूरी पर उसे एक हड्डी मिल जाती है। वह उस हड्डी को उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर वापस से वहीं आ जाता है। ये देखो, मुझे ये हड्डी मिली है। अब तुम लोग देखना कि मैं किस तरह से इस हड्डी को पूरा कंकाल का रूप देता हूँ। इतना बोलने के बाद वह उस हड्डी को स्पर्श करता है और अपने मन में कुछ मंत्र गुदगुदाता है। उसके मंत्र बोलने के बाद वह हड्डी पूरी कंकाल बन जाती है। देखने में तो ये किसी जंतु का कंकाल दिखाई देता है, शायद किसी बाघ का। रुको, मैं मांस चढ़ाकर देखता हूँ, फिर पता चल जाएगा। गोपाल उस कंकाल को स्पर्श करता है और मन में कुछ मंत्र गुदगुदाता है और देखते ही देखते वह कंकाल एक बाघ का रूप ले लेता है। ये भगवान, ये तो एक बाघ है। हरी, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत करना, अन्यथा यह बाघ जीवित हो जाएगा, फिर हम लोगों में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तुम लोगों ने तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा लिया, अब मेरी बारी आई तो मुझे मना कर रहे हो? मैं तो जरूर अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाऊंगा। इतना कहकर हरी उस बाघ को स्पर्श करता है और वह मन ही मन कुछ मंत्र गुदगुदाता है और देखते ही देखते वह बाघ जीवित हो जाता है और वह उन चारों भाइयों पर हमला करने ही वाला होता है। तभी कृष्णा उस पर फूंक मार देता है और वह बाघ फिर से एक बाघ हड्डी बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कृष्ण। अगर आज तुम्हारे पास ये शक्ति नहीं होती तो
आज हम लोगों में से कोई भी जीवित नहीं होता। हाँ कृष्णा, बड़े भैया सही कह रहे हैं। वैसे तुम्हारी शक्ति भी बहुत अच्छी है। मुझे माफ करना कृष्ण, मैंने तुम्हारी शक्ति को बेकार कहा। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अरे कोई बात नहीं भैया, यह तो मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने आप लोगों की मदद। अब हम लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी मानव हड्डी पर करेंगे। इतना कहकर कन्हैया एक बार फिर से मनुष्य हड्डी ढूंढने के लिए चल देता है और ढूंढते ढूंढते उसे हड्डी मिल जाती है और वह अपने हाथ से उसे ले आता। ये हड्डी मुझे मनुष्य की लग रही है। हम लोग इसी पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। एक बार फिर से कन्हैया अपने मन में कोई मंत्र गुदगुदाता है और देखते ही देखते वह हड्डी कंकाल का रूप ले लेती है। यह कंकाल तो मुझे किसी स्त्री का प्रतीक दिखाई दे रहा है। इतना कहकर गोपाल उस स्त्री के कंकाल को स्पर्श करता है और कुछ देर अपने मन में बोलने लगता है और देखते ही देखते उस कंकाल में मांस बढ़ जाता है और एक बार स्वर्ग की अप्सरा होती है। हे भगवान, कितना सुंदर रूप है। मैंने आज तक इतनी सुंदर महिला अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी है। हरि उस अप्सरा में जान डाल देता है और कुछ समय पश्चात उन तीनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इस अप्सरा से तो मैं ही शादी करूंगा, क्योंकि मैं ही इसे ढूंढ कर लाया और इसे कंकाल का रूप दिया। तो मैंने भी तो इसमें मांस चढ़ाया है। बिना मांस के कंकाल का क्या करते तुम? तो फिर इस तरह से तो मुझे ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही इसमें जान नहीं डालता तो क्या तुम लोग इसके सबसे शादी करते? वह लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और कृष्णा को लगता है कि यही महिला हम भाइयों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह बन रही है, तो वह फूंक मारकर उस औरत को फिर से हड्डी बना देता है और उसमें से हरि यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है। मैंने उसमें जान डाली थी और तुमने उसे फूंक मारकर मृत बना दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हरि गुस्से में आकर कृष्णा के सिर पर लाठी मार देता है और लाठी इतनी जोर से मारी थी कि वह वहीं मर जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने गुस्से में आकर अपने ही प्रिय छोटे भाई को मार दिया और मेरी शक्ति जीवन देना है और मैंने अपने इन हाथों से जान ली है। मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना ही होगा। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वह वहीं उस पत्थर पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है और अपने दोनों प्रिय भाइयों की मौत की वजह से और उनके बगैर उनकी शक्तियों का उपयोग न होने की वजह से वह लोग भी वहीं अपनी प्राण त्याग देते हैं। तभी ये सब बैठे ऊपर महादेव भी देख रहे थे। वह पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, इन चारों ने स्त्री मोह में आकर अपनी जान गंवा दी है और चारों भाई एक से बढ़कर एक तेजस्वी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन चारों भाइयों को एक नया जीवन देकर एक और मौका देना चाहिए? स्वामी, मेरे हिसाब से इन लोगों को एक मौका अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की विद्या की जगत में सभी लोगों को जरूरत है। पार्वती जी के इतना कहने के बाद महादेव अपनी शक्तियों से उन चारों भाइयों के साथ उस अप्सरा को भी जीवित कर देते हैं। तभी वह अप्सरा उन चारों भाइयों से कहती है, देखिए, आप लोग मेरी वजह से लड़ रहे थे, तब मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोली, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे जीवन दान दिया था। लेकिन परिस्थिति बदल गई, क्योंकि स्वयं महादेव जी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है, तो अब मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं अपने मन पसंद से अपना जीवन साथी चुन सकूं। इतना कहने के बाद कहानी फिर से अपने वर्तमान समय में आ जाती है, जहाँ राजा बेसंतर स्वर्ण घोड़ा प्राप्त करने के लिए आए थे। तभी साधु राजकुमार बेसंतर से कहते हैं, और तुमने मेरी कहानी गौर से सुनी होगी, तो मुझे तुम ये बताओ कि वह अप्सरा उन चारों भाइयों में से किससे शादी करेगी? साधु जी, मेरे हिसाब से उस अप्सरा को सबसे छोटे भाई कृष्णा से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि यदि उसने शुरुआत में उस बाघ को नहीं मारा होता तो वह तीनों भाई जीवित नहीं होते। और दूसरी वजह से कि जब तीनों भाई झगड़ रहे थे तब छोटे भाई ने उस अप्सरा को मार दिया था, तब उन चारों भाई आपस में एक दूसरे की जान ले ली थी, तब महादेव ने उन्हें जीवन दिया। तो यदि अगर कृष्णा उस अप्सरा को नहीं मारता तो उसे महादेव द्वारा स्वतंत्र जीवन नहीं मिल पाता, इसलिए वह कृष्णा से ही विवाह करेगी। राजकुमार, तुमने सही जवाब दिया है। सही ही कहा गया है कि गुस्से में किया गया काम कभी अच्छा नहीं होता है, उसे करने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित ही करने के लिए रह जाता है। और इस कहानी में राजकुमार बेसंतर कैसे आए, ये एक राज है। जब दान का तीसरा पार्ट आएगा तब